Hello students, today our topic is AP from class 10th chapter 5. First of all हम जानेंगे कि AP क्या होती है. AP means series of numbers which have common difference. AP क्या होती है? नंबरों की एक सीरीज होती है जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? कॉमन होता है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इनके बीच का जो डिफरेंस क्या है? सेम है. इनके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है, जो कि 1 1 1 है. इसलिए ये क्या है? हमारा एक AP है. एज इट इज़ 10 20 30 40 इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है? सेम है. 10 10 का गैप जो है बिल्कुल सेम है, इसलिए ये भी हमारी एक AP सीरीज़ है. एज इट इज़ हमारी 3 6 9 12 15 इस सब के बीच का डिफरेंस भी क्या है? सेम है, 3 3, इसलिए ये भी हमारी एक AP सीरीज़ है. ऐसे ही बिल्कुल सेम है 5 5 5 एक AP सीरीज़ है, क्योंकि इन सभी के बीच का डिफरेंस क्या है? 0 है. नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ AP. AP के कितने टाइप्स होते हैं? AP के 2 टाइप्स होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP. फाइनाइट एपी कौन से होते हैं? एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स इन सीरीज. जिस एपी में लिमिटेड टर्म्स होती है वो हमारी फाइनाइट एपी होती है. एंड इनफाइनाइट एपी जिस एपी में अनलिमिटेड टर्म्स होती है वो हमारी इनफाइनाइट एपी होती है. फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट एपी जिसमें हमारी लास्ट जो टर्म होती है गिवन होती है. जस्ट लाइक इस टर्म की जो सीरीज है एंड पॉइंट क्या है? इसका 300 है. इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट एपी है. और इनफाइनाइट एपी जिसका हमें लास्ट टर्म नहीं पता, जिससे हमें लास्ट टर्म जिसमें नॉट गिवन है, वो हमारी क्या होती है? इनफाइनाइट एपी है. उसके बाद थर्ड हमारी टॉपिक जनरल फॉर्म ऑफ एपी. जनरल फॉर्म एपी की कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट है फाइनाइट एपी की जो जनरल फॉर्म होती है A प्लस डी A प्लस 2D एंड A प्लस डी सो ऑन SAN. इसमें हमारी जो लास्ट टर्म होती है गिवन होती है फाइनाइट एपी में. इनफाइनाइट एपी A प्लस डी A प्लस 2D एंड A प्लस 3, लेकिन इसमें हमें जो है लास्ट टर्म गिवन नहीं होती. अभी हमने जनरल फॉर्म्स ऑफ एपी पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे टर्म्स इन एपी. एपी में कौन कौन से टर्म्स होती है? ए फर्स्ट टर्म जिसे हम कहते हैं, ये हमारे ए से इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं ए को. डी कॉमन डिफरेंस जिसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1. एन नंबर ऑफ टर्म्स. AN लास्ट टर्म या फाइनल टर्म. SN सम ऑफ एन टर्म्स. ये हमारी एपी में टर्म्स होती है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एपी. एपी को कैसे क्रिएट करते हैं? A1 A2 A3 A4 ये हमारी जनरल फॉर्म होती है. A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. फर्स्ट लेट A हमें गिवन है 5 एंड D इज इक्वल टू 2. A1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? A1 इज इक्वल टू A5. A2 इज इक्वल टू A प्लस डी 5 प्लस 2 7. A और D की वैल्यू पुट करके हमने फाइंड आउट किया सेकेंड टर्म. नेक्स्ट थर्ड टर्म A प्लस 2D. A की वैल्यू प्लस 5 2 और D की वैल्यू पुट करेंगे. इस तरह से हम सॉल्यूशन करके 9. इस तरफ से एपी की हमारे A1 A2 और A3 5 7 9 तीनों टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया. इस टाइप से हम एपी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें 5 A और D गिवन हो. अभी हमने पढ़ा कि एपी कैसे क्रिएट करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई हमें एपी गिवन है, सीरीज गिवन है, तो वो एपी में है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो जस्ट सपोज हमें ये सीरीज गिवन है 7 14 21 28 35 ओके एंड सो ऑन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे? D1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1. A2 हमें क्या गिवन है? 14 एंड A1 क्या गिवन है हमें? 7. A2 माइनस A1 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7. जिस टाइप से हम D2 फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7. फिर D3 फाइंड आउट करेंगे A4 की वैल्यू पुट करेंगे और 83 की 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 7. इस तरह से हम देख सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 7. तीनों जो है D1 D2 और D3 इक्वल है. सो इट इज सो इन एपी. इसका मतलब क्या है कि ये एपी सीरीज है, क्योंकि इसमें हमारे D1 D2 और D3 तीनों इक्वल गिवन है. उसके बाद है फाइंड लास्ट टर्म ऑफ एपी. हम कि मतलब एपी के लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट एपी हमें गिवन है 6 12 18 24 30 एंड एन इज इक्वल टू 15. इससे हमें एन टर्म्स गिवन है कि हमें 15 जो टर्म्स है उन उसका लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है. तो इसमें सबसे पहले हम A फाइंड आउट करेंगे. A हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6. D हमारा क्या होता है? A2 माइनस A1 12 माइनस 6 हमारा D फाइंड आउट हो गया. और N जो हमें ऑलरेडी गिवन है 15 टर्म्स की. तो हमें क्या है? AN यानी लास्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे. उसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू D. उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे. A की वैल्यू क्या गिवन है? 6 प्लस N की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या गिवन है? 6 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई 6 प्लस 84 इज इक्वल टू 90. इस टाइप से हम जो हमने लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया AN. लेकिन हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सेकंड मेथड भी होता है.
A15 हमें n इसमें बस गिवन होना चाहिए, n हमें गिवन है 15, इसमें हमें ये 15 फाइंड आउट करना है, तो इसे 15 से 1 डिजिट कम हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। A प्लस 14D, A की वैल्यू पुट करेंगे 6 एंड 14 प्लस मल्टीप्लाई और D की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6 प्लस 20 14 6 84 प्लस करेंगे 90। देखिए दोनों मेथड से हमारे सेम वैल्यू आई है। अभी हमने पढ़ा कि हम लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं एपी में। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स, मतलब अगर हमें n टर्म्स गिवन है तो उनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है सम फाइंड आउट करने का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेट एपी हमारे पास गिवन है 5 10 15 20 एंड लास्ट टर्म गिवन है हमें 100। फाइंड आउट द 20 टर्म्स, मतलब हमें कितने फाइंड आउट करने हैं सम 20 टर्म्स के। तो सबसे पहले हम ए फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ए 5 डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 10 माइनस 5 5 एन हमारे कितने टर्म्स गिवन है 20 एंड लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है an 100। अब हम क्या फाइंड आउट करना है सम, तो फॉर्मूला को पुट करेंगे एन की वैल्यू 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू पुट करेंगे 5। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 20 को सॉल्व करेंगे 20/2 10 2 5 10 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 95 मल्टीप्लाई करेंगे 1050। इसके अलावा एक हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सेकंड मेथड भी होता है ऐसे फाइंड आउट करेगा, बस इसमें an लास्ट टर्म और n गिवन होना चाहिए। सेकंड मेथड क्या है हमारा, n/2 a प्लस an मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। n की वैल्यू कितनी गिवन है 20 टर्म्स की फाइंड आउट करनी है। S20 इक्वल टू n की वैल्यू पुट करेंगे 20/2 प्लस a की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 5 एंड an की वैल्यू पुट करेंगे 100। इसे सॉल्व करेंगे 10 आएगा, 100 प्लस 5 105 सॉल्व करेंगे 1050। देखिए दोनों ही मेथड से हमारे एस एन की वैल्यू सेम आई है। इस टाइप से हम दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं इफ़ अगर हमें ए एन गिवन हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सीइंग मी।